नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम इंग्लिश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे द रैट ट्रैप, जो कि इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 4 है, उसकी समरी को और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं और 100% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये द रैट ट्रैप लेसन का नाम है और इसके जो राइटर हैं वो हैं सेल्मा लेजरलॉफ। आपको बता दें कि रैट ट्रैप मीन्स क्या होता है। सबसे पहले हमको तो ये जान लेना चाहिए कि रैट ट्रैप मीन्स क्या होता है। तो रैट ट्रैप मीन्स होता है चूहेदानी। क्या होता है? चूहेदानी। इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें जो पेडलर है, पेडलर मीन्स होता है फेरी लगाकर जो सामान बेचता है। ठीक है, पेडलर। ठीक है, पेडलर, ये देखिए वर्ड लिखा है। इसका मतलब फेरी लगाकर जो सामान बेचता है। देखिए, दो प्रकार के फेरी लगाकर सामान बेचने वाले होते हैं। एक होता है हॉकर, इसको बोलते हैं फेरी वाला। क्या बोलते हैं? फेरी वाला, HAWKER, फेरी वाला। और पेडलर और फेरी वाले में ज़्यादा अंतर नहीं है। बस ये क्या होता है कि इसमें ये कुछ अपना, जैसे गाड़ी होगा या ठेला होगा, हॉकर वो लेके चलेगा और पेडलर पैदल चलेगा, अपना बैग झोला जो भी लिए रहेगा उसी के साथ वो सामान बेचेगा और वो पैदल ही चलेगा, इसलिए इसको पेडलर कहते हैं। और हॉकर किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे ठेला है या कोई गाड़ी है उसके साथ चलेगा, उसको बोलते हैं हॉकर। ठीक है बात। तो इसमें ये जो पेडलर होता है ना, वो रैट ट्रैप बेचता है। क्या करता है? रैट ट्रैप बेचता है। और साथ ही साथ वो कभी कभी, जब रैट ट्रैप से इतना अच्छा धंधा उसका नहीं होता है, तो वो कभी कभी है ना चोरी कर लेता है, छोटी मोटी चोरी कर लेता है। और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर वो भीख भी मांग लेता है अपने सर्वाइवल के लिए। यही इस कहानी का सार है। लेकिन सार भी इसका और गंभीर है। वो इसमें बहुत ही सुंदर ये कहानी है। जो रैट ट्रैप है, इसको एक बार ये पेडलर कहता है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये अपने आप में एक चूहेदानी है। क्योंकि चूहेदानी का क्या रोल होता है? जो चूहेदानी होती है उसमें एक बेट रखा जाता है, अंदर चारा रखा जाता है जो चूहों को पसंद होता है। चूहे आते हैं और जैसे उसको खाते हैं वो उसमें बंद हो जाते हैं। तो जब बंद हो जाते हैं तो फंस जाते हैं। तो कहता है ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप है और लोग लालच में पड़े हैं और उस लालच के चलते वो उसमें फंस जाते हैं। यही इस कहानी की थीम है। और लास्ट इसका बहुत ही अच्छा एंड पॉइंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मुलाकात इसकी इडला से होती है और देन वो एक शरीफ इंसान बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी को। यहाँ पे लिखा है, देयर आर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इस कहानी में लगभग कम से कम 3 कैरेक्टर हैं, 3 किरदार हैं। हु सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस एंड एक्सप्रेस द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। और ये 3 किरदार ऐसे हैं जो अकेलेपन को झेल रहे हैं और उनको एक बॉन्ड, एक ज़रूरत है, एक समन्वय की, लोगों की, साथ की, दूसरों के साथ। वो चाहते हैं कि उनको उनका साथ मिले, यानी कंपनी मिले, ताकि उनका अकेलापन दूर हो सके। तो नेक्स्ट है, दे रिप्रेजेंट 3 स्ट्रेटा ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एज वेल। यहाँ पर वो ये तीनों लोग ही 3 स्तर, स्ट्रेटा मीन्स होता है स्तर, ठीक है, मानवीय समाज के 3 स्तरों को भी देखते हैं। किस प्रकार से? द पेडलर विद द रैट ट्रैप्स। पेडलर जो है वो क्या करता है? जो चूहेदानी बेचता है। द ओल्ड क्राफ्टर एंड द आयरन मास्टर। ये 3 लोग हैं जो ज़िंदगी में अकेलेपन को झेल रहे हैं। ओल्ड क्राफ्टर, आयरन मास्टर ऑल सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस। द पेडलर इज़ कॉल्ड अ ट्रैम्प। जो पेडलर है, जो फेरी वाला है, वो घुमक्कड़ कहलाता है। ट्रैम्प का मतलब समझते हो? जो घूम घूम कर सामान बेचता है उसको भी बोलते हैं ट्रैम्प। तो घूमता रहता है, घुमक्कड़ है, ठीक है, लेकिन अपने पर्पस से। वेगाबॉन्ड, इसको लोग आवारा भी कहते हैं। वेगाबॉन्ड मीन्स होता है आवारा। स्ट्रेंजर, अजनबी कहते हैं। एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के कई मुद्दों पर, कई पहलुओं पर। ही मूव्स वियरली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ये थका हारा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करता है, घुमा करता है। ही इज़ लॉस्ट इन हिज ओन थाट्स। और ये जो पेडलर है ना, अपने ही विचारों में खोया रहता है, डूबा रहता है। ही सीक्स शेल्टर फॉर नाइट एंड पीपल लुक एट हिम विद सोर फेसेस। और ये रात में रुकने के लिए स्थान चाहता है, शरण चाहता है। शेल्टर मीन्स होता है शरण। ये देखिए लिखा है, ही सीक्स, सीक्स माने चाहना,
वांट के बराबर मीनिंग होती है ये। शेल्टर माने शरण, रात बिताने के लिए ये शरण चाहता है, ठीक है। और जब ऐसा है तो लोग उसकी तरफ तीखे चेहरों से देखते हैं, भद्दे चेहरों से देखते हैं, अर्थात उसके ऊपर शक करते हैं, कोई उसको तवज्जो नहीं देता है, इस तरह के उसके साथ व्यवहार होता है। इवन द ब्लैक स्मिथ्स लुक हॉटली एट हिम एंड नॉड कंसेंट। यहाँ तक कि जो लोहार होता है वो भी उसको जो है घमंड के साथ देखते हैं और कोई भी सहमति नहीं देते हैं। कब? जब ये आयरन मिल में जाता है। द ओल्ड क्राफ्टर सफ़र्स फ्रॉम लोनलीनेस। अब यहाँ पर जो ओल्ड बुजुर्ग क्राफ्टर है वो भी अकेलेपन को झेल रहा है। एज ही हैज़ नीदर वाइफ नॉर चाइल्ड विद हिम, क्योंकि उसके ना ही बीवी है और ना ही कोई बच्चा है, यानी वो भी अकेले रहता है। हेंस अतः ही फील्स हैप्पी व्हेन ही गेट्स द पेडलर टू टॉक इन हिज लोनलीनेस। तो जब ये रात बिताने के लिए इसके पास आता है तो ये पेडलर को देख के प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है कि चलिए कम से कम उसका अकेलापन दूर करने के लिए, उससे बात करने के लिए कोई तो आया। इसके बाद देखिए इसमें 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले पेडलर के बारे में बताया, देन क्राफ्टर के बारे में, अकेलापन उसका, फिर आयरन मास्टर का। तो चलिए आयरन मास्टर का अकेलापन देखते हैं। द आयरन मास्टर इज़ ऑल्सो लोनली इन हिज मैनर हाउस। एक बड़ा सा विशाल इसका बढ़िया सा घर है और ये जो घर है उसको जागीर मिला हुआ है। मैनर मतलब जागीर में प्राप्त हुआ है, ठीक है, यानी विरासत में मिला है। हिज वाइफ एलिजाबेथ हैज़ डाइड। उसकी पत्नी अब दुनिया में नहीं है। एंड हिज सन्स आर अब्रॉड। और उसके जो बेटे हैं वो अब विदेश में रहते हैं। देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट हिज ओल्डेस्ट डॉटर। घर पर कोई नहीं है सिवाय, इस एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय, उसकी एक बेटी है ना, जो काफ़ी उम्र की है, उसके अलावा कोई नहीं है और स्वयं वो, बस 2 ही लोग उस घर में रहते हैं। ही रिक्वेस्ट टू कैप्टन वॉन स्टेहल टू accompany हिम, शो हिज नीड फॉर ह्यूमन बॉन्डिंग। और होता यूँ है कि जब ये इसका एक आयरन मिल है वहाँ पर ये पेडलर पहुँच जाता है तो ये इसको देखकर धोखा खा जाता है। इसको लगता है ये कैप्टन वॉन स्टेहल है, तो उससे ये कहता है, कौन? आयरन मास्टर, कि चलो हमारा साथ होगा, हम बैठेंगे और बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये उसका दोस्त रहा होता है कभी, ठीक है। ही एडमिट्स फ्रेंकली दैट दे डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और बड़े खुलकर ये कहता है कि देखिए क्रिसमस आने को है और हमारे पास कोई साथी नहीं है, तो चलिए तुम आ गए हो, हम लोग मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। द स्ट्रेंजर टर्न्स डाउन द रिक्वेस्ट। लेकिन ये अजनबी उसकी इस रिक्वेस्ट को नकार देता है। नॉट बिकॉज ही इज़ अगेंस्ट बॉन्डिंग विद अदर्स, इसलिए नहीं कि वो दूसरों से जुड़ना नहीं चाहता है, बल्कि इसलिए बिकॉज ही फियर्स बीइंग कॉट विद स्टोलन मनी, क्योंकि उसको भय होता है, क्योंकि वो पैसा चुरा कर लाया होता है, किसका? क्राफ्टर का। तो उसको लगता है कि इस पैसे के साथ कहीं मैं फंस ना जाऊं, इसलिए उसको डर लगता है और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये कहानी का एक हिस्सा हमने जाना है। देन वो कहानी में फिर उसके पास जाता भी है, इडला की रिक्वेस्ट से वो अपनी डॉटर को भेजता है वहाँ पर, तो फिर वो जाता भी है और वहाँ जाकर बिल्कुल वॉन स्टेहल की तरह ही उसके साथ ट्रीटमेंट होता है। लेकिन वो पहचान जाता है, कौन? आयरन मास्टर। फिर वो उसको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इडला उसको मना कर देती है कि देखिए कम से कम हमारे पास कोई बातचीत करने के लिए है, तो अगर हमने इसको इनवाइट किया है इस व्यक्ति को, तो फिर हमें इसको सम्मान देना चाहिए। और आपको बता दें कि इडला जो इसकी डॉटर है आयरन मास्टर की, और स्वयं आयरन मास्टर भी उसको पूरा सम्मान देते हैं, बिल्कुल कैप्टन वॉन स्टेहल को जो सम्मान मिलना चाहिए था उसी तरह से सम्मान देते हैं। और इसी भावना से, इडला के इसी जो है उदारता से उसका मन परिवर्तित हो जाता है और वो अंत में सारे पैसे छोड़कर चला जाता है और एक पत्र भी दे जाता है। किसको? इडला को। जब ये लोग क्रिसमस के लिए प्रेयर करने के लिए चर्च गए होते हैं, उस दौरान ये घर में अकेला होता है और वहीं चर्च में ही पता चलता है क्राफ्टर के बारे में कि वो लूटा गया है। तो फिर उसको पता चल जाता है कि ये जो लुटेरा है, जो चोर है, वो हमारे घर में है, तो वो डर जाते हैं कहीं हमारा घर का सामान ना चोरी हो जाए, इसलिए वो भागे भागे घर को जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी सामान नहीं चोरी हुआ होता है, बल्कि एक पत्र वो छोड़ जाता है। उस पत्र में क्या लिखा था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि
उसने जो पत्र लिखा था उसमें कैप्टन वॉन स्टेहेल के नाम से साइन भी किया था पेडलर ने। उसने लिखा था द आयरन मास्टर हैड इनवाइटेड द पेडलर टू हिज हाउस मिस्टेकिंग हिम फॉर कैप्टन वॉन स्टेहेल, कि मुझे आयरन मास्टर ने गलत समझकर यानी कि कैप्टन वॉन स्टेहेल समझकर अपने घर में शरण दिया और उसका स्वागत सत्कार हुआ बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार से कैप्टन का होना चाहिए। और इडला ने उसके साथ जो विशेष इडला को ही पत्र लिखता है कि आपने जिस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार किया उससे मेरा मन परिवर्तित हुआ है और मैंने जो भी चोरी की थी उस चोरी का सामान इसी पत्र में है, मतलब जो पैसे चुरा कर लाया था 10 क्रॉनर के 3 नोट चुरा कर जो लाया था वो भी इसी में है। और साथ ही साथ वो पत्र में बाद में साइन करता है कि जो है कैप्टन वॉन स्टेहेल कि अब मैं उसी की तरह व्यवहार करूंगा जिस तरह से आपने मुझे सम्मान दिया था। ठीक है, तो ये कुछ कहानी के सार हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके करीब 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट टाइप के रहेंगे वो दूंगा और वो सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन अभी आपने देखा है, अगर कोई भी लॉन्ग आपको पूछा जाता है तो आप उसके सभी लॉन्ग में, लॉन्ग कोई भी हो, आंसर आपका यही डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आप आंसर ऐसा फ़ायदा उठाइए कि लॉन्ग लिखिए, कोई भी लॉन्ग आएगा आपको समरी ये कहानी इसी तरह से लिखेंगे तो पूरे लॉन्ग इसमें से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके मनोबल ज़रूर बढ़ाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा अगर आपके दोस्त इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट करिएगा तो मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर को दूंगा और बाकी के चैप्टर्स भी कवर कराऊंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।